नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले टॉप 45 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 4 से है, जिसका नाम है स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन। मुझे आशा है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फाइल को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है सीट, सेल, वर्कबुक या फिर रो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्कबुक। प्रश्न नंबर 2, कैल्क में पंक्तियों रोज को कैसे दर्शाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है एबीसी के फॉर्म में, 1 2 3 के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में या फिर नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 3 के फॉर्म में। प्रश्न नंबर 3, कैल्क में स्तंभ कॉलम्स को कैसे दर्शाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है नंबर्स के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में, अल्फाबेट्स के फॉर्म में या फिर रोमन फॉर्म में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्फाबेट्स फॉर्म में। प्रश्न नंबर 4, एक सेल का सही उदाहरण कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है A1, A1 या फिर रो 1। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, A1। प्रश्न नंबर 5, फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो ऑप्शन है प्लस, इक्वल, एट द रेट या फिर हैशटैग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इक्वल। प्रश्न नंबर 6, सम फंक्शन का उपयोग किस के लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए या फिर भाग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोड़ने के लिए। प्रश्न नंबर 7, एवरेज का फंक्शन का क्या करता है? तो आपके ऑप्शन है जोड़ता है, औसत बताता है, सबसे बड़ा मान होता है या फिर सबसे छोटा मान होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, औसत बताता है। प्रश्न नंबर 8, मैक्स फंक्शन का उपयोग होता है किस लिए किया जाता है? न्यूनतम मान के लिए, औसत मान के लिए, अधिकतम मान के लिए या फिर जोड़ के लिए। तो आज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकतम मान के लिए। प्रश्न नंबर 9, मिनिमम फंक्शन का क्या देता है? तो आपके ऑप्शन है अधिकतम मान देता है, न्यूनतम मान देता है, कुल मान देता है या फिर औसत मान देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूनतम मान देता है। प्रश्न नंबर 10, काउंट फंक्शन क्या गिनता है? तो आपके ऑप्शन है टेक्स्ट, ब्लैंक सेल, न्यूमेरिक सेल या फिर सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूमेरिक सेल। प्रश्न नंबर 11, कैल्क में चार्ट का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है एडिटिंग के लिए, डेटा डिलीट के लिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए या फिर प्रिंट के लिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। प्रश्न नंबर 12, सॉर्टिंग का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है डेटा हटाना, डेटा छुपाना, डेटा क्रम में लगाना या फिर प्रिंट करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटा क्रम में लगाना। प्रश्न नंबर 13, फिल्टरिंग का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है सभी डेटा देखने के लिए, चुनिंदा डेटा देखने के लिए, डेटा मिटाने के लिए या फिर फॉर्मूला बदलने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चुनिंदा डेटा देखने के लिए। प्रश्न नंबर 14, मर्ज सेल का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है सेल हटाना, सेल जोड़ना, सेल कॉपी करना या फिर सेल प्रिंट करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल जोड़ना। प्रश्न नंबर 15, रैप टेक्स्ट का उपयोग होता है टेक्स्ट हटाने के लिए, टेक्स्ट घुमाने के लिए, टेक्स्ट को सेल में समेटने के लिए या फिर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेक्स्ट को सेल में समेटने के लिए। प्रश्न नंबर 16, फ्रीज रो का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है रो डिलीट करने के लिए, रो हाइड करने के लिए, स्क्रॉल करते समय रो दिखाने के लिए या फिर प्रिंट के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्रॉल करते समय रो को दिखाने के लिए। प्रश्न नंबर 17, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है डिलीट के लिए, हाईलाइट के लिए, कॉपी के लिए या फिर प्रिंट के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाईलाइट के लिए। प्रश्न नंबर 18, इफ फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है? तो आपके ऑप्शन है टेक्स्ट, लॉजिकल, मैथ या फिर डेट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इफ फंक्शन लॉजिकल फंक्शन है। प्रश्न नंबर 19, इक्वल A1 प्लस B1 क्या है? तो आपके ऑप्शन है टेक्स्ट, फंक्शन, फॉर्मूला या फिर चार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मूला है।
प्रश्न नंबर 20, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का चिन्ह क्या है? तो आपके ऑप्शन है हैशटैग, @ डॉलर या फिर परसेंटेज। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 21, $A $1 किसका उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है रिलेटिव रेफरेंस का, एब्सोल्यूट रेफरेंस का या फिर मिक्स्ड रेफरेंस का या फिर नॉर्मल सेल का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट रेफरेंस का। प्रश्न नंबर 22, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग होता है किस लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है एडिट के लिए, प्रिंट से पहले देखने के लिए, सेव करने के लिए या फिर चार्ट के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंट से पहले देखने के लिए। प्रश्न नंबर 23, पेज सेटअप किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है चार्ट से, फॉर्मूला से, प्रिंटिंग से या फिर सेल से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंटिंग से। प्रश्न नंबर 24, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपके ऑप्शन है Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+B या फिर Ctrl+P। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+B। प्रश्न नंबर 25, कैल्क में नई सीट जोड़ने का तरीका क्या है? तो आपके ऑप्शन है इंसर्ट सीट, फाइल न्यू, व्यू सीट या फिर डेटा सीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंसर्ट पे जाके शीट पे क्लिक करने से फाइल जुड़ती है। प्रश्न नंबर 26, सेल में डेट किस कैटेगरी में आती है? तो आपके ऑप्शन है टेक्स्ट में, नंबर में, डेट में या फिर फॉर्मूला में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेट कैटेगरी में। प्रश्न नंबर 27, करेंसी फॉर्मेट किसके लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है टेक्स्ट के लिए, डेट के लिए, मनी के लिए या फिर परसेंटेज के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनी के लिए। प्रश्न नंबर 28, परसेंटेज फॉर्मेट का चिन्ह क्या है? तो आपके ऑप्शन है डॉलर, परसेंटेज, हैशटैग या फिर @। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परसेंटेज। प्रश्न नंबर 29, स्प्रेडशीट का उपयोग कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शन है टाइपिंग में, कैलकुलेशन में, ड्राइंग में या फिर ईमेल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैलकुलेशन में। प्रश्न नंबर 30, लिब्रे ऑफिस कैल्क किसका उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर का, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, प्रेजेंटेशन का या फिर डेटाबेस का। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। प्रश्न नंबर 31, चार्ट में डेटा कहाँ से लिया जाता है? तो आपके ऑप्शन है इमेज से, टेबल से, स्प्रेडशीट सेल से या फिर टेक्स्ट फाइल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट सेल से। प्रश्न नंबर 32, पाई चार्ट किसके लिए उपयुक्त होता है? तो आपके ऑप्शन है कंपैरिजन के लिए, परसेंटेज के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर टाइम के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परसेंटेज के लिए। प्रश्न नंबर 33, बार चार्ट का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है प्रतिशत के लिए, तुलना के लिए, औसत के लिए या फिर कुल के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलना करने के लिए। प्रश्न नंबर 34, सेव फाइल की शॉर्टकट की क्या है? तो आपके ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+N या फिर Ctrl+O। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, Ctrl+S। प्रश्न नंबर 35, ओपन फाइल की शॉर्टकट की क्या है? तो आपके ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+N, Ctrl+O या फिर Ctrl+P। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+O। प्रश्न नंबर 36, न्यू स्प्रेडशीट की शॉर्टकट की क्या है? तो आपके ऑप्शन है Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+P। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+N। प्रश्न नंबर 37, डिलीट सेल करने का विकल्प कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में या फिर हेल्प मेन्यू में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडिट मेन्यू में। प्रश्न नंबर 38, स्प्रेडशीट में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पासवर्ड, चार्ट, फिल्टर या फिर सॉर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पासवर्ड। प्रश्न नंबर 39, प्रोटेक्ट सीट का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है एडिट रोकने के लिए, प्रिंट करने के लिए, चार्ट के लिए या फिर फॉर्मूला के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडिट रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 40, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक प्रकार का है। तो आपके ऑप्शन है
पेड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस या फिर हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 41, स्प्रेडशीट में डेटा किस रूप में होता है? तो आपके ऑप्शन है रॉ और कॉलम में, इमेज में, पैराग्राफ में या फिर स्लाइड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रो और कॉलम में। प्रश्न नंबर 42, कैल्क में कुल कितनी सीट्स हो सकती हैं? तो आपके ऑप्शन है सीमित, केवल 3, बहुत अधिक, सिस्टम पर निर्भर या फिर केवल 10। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्क में बहुत अधिक सीट हो सकती है, यह सिस्टम पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 43, जूम ऑप्शन का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है एडिट के लिए, प्रिंट के लिए, व्यू देखने के लिए या फिर सेव करने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यू देखने के लिए। प्रश्न नंबर 44, फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शन है सर्च के लिए, डिलीट के लिए, कॉपी के लिए या फिर चार्ट के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्च के लिए। प्रश्न नंबर 45, स्प्रेडशीट में टेक्स्ट अलाइन का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है फॉर्मेट के लिए, कैलकुलेशन के लिए, चार्ट के लिए या फिर प्रिंट के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेट के लिए। प्रश्न नंबर 46, फॉर्मूला बार कहाँ दिखाई देता है? तो आपके ऑप्शन है बॉटम में, टॉप में, राइट में या फिर लेफ्ट में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉप में। प्रश्न नंबर 47, स्टेटस बार कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शन है टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में या फिर सेंटर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बॉटम में। प्रश्न नंबर 48, स्प्रेडशीट में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है सेंटर, राइट, लेफ्ट या फिर जस्टिफाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्ट। प्रश्न नंबर 49, न्यूमेरिक डेटा का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो आपके ऑप्शन है लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर जस्टिफाई। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट। प्रश्न नंबर 50, ट्रिपल सी एग्जाम में स्प्रेडशीट से प्रश्न आते हैं? तो आपके ऑप्शन है नहीं, बहुत कम, बहुत महत्वपूर्ण या फिर ऑप्शनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत महत्वपूर्ण।